नमस्कार साथियों, दिव्य विज्ञान के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है गिरीश मिश्रा। दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, आज जो है न्यूज़पेपर में जो मुख्य खबर है ये भी जो है शिक्षकों की भर्ती को लेकर ही नई खबर आज के जो न्यूज़पेपर में क्या है। देखिए, विभाग नियम बदलता रहा और उलझती गई शिक्षकों की भर्ती। तो ये बात हो रही है प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर उत्तराखंड में। इसमें बात कही गई है कि 3645 पद खाली हैं शिक्षकों के प्राथमिक विद्यालयों में। अब ये जो डाटा है ये पता नहीं कहाँ से ये डाटा उठा के लेके आते हैं। कुछ दिनों पहले आ रहा था कि आरटीआई से जवाब आया है कि उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षकों के लगभग 14,000 पद खाली हैं। ऐसा कुछ जो है इससे पहले आया था न्यूज़पेपर में आरटीआई के माध्यम से। अब ये डाटा कहाँ से दिया है पता नहीं, और या ये डाटा सही है या ये डाटा सही है पता नहीं, ये तो देखा जाएगा। आरटीआई इससे पहले जो खबर आई थी, न्यूज़पेपर की खबर थी कि 14,000 पदों पर खाली हैं प्राथमिक शिक्षकों की भर्तियाँ, यानी कि पद उसमें 14,000 से ज़्यादा खाली हैं, ये बात कही गई थी। इस बीच में आपको पता है 2020 से नई ज्वाइनिंग हुई नहीं है, 4 साल होने को आए हैं और इन 4 सालों में हर साल कम से कम 1,000-2,000 जो है टीचर रिटायर भी होते हैं। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि कितने पद अभी शिक्षकों के खाली हैं प्राथमिक विद्यालयों में। तो अब ये पद भरे जा नहीं रहे हैं, विभाग क्या कर रहा है, नियम बदलते जा रहा है, जिस कारण से जो है शिक्षकों की भर्ती उलझती जा रही है। जब खबर आती है कि ये भर्ती शुरू होने वाली है, उसी वक्त एक नए नियम की वजह से या अभ्यर्थी कोर्ट चले जा रहे हैं, उस वजह से भर्ती प्रक्रिया फिर रुक जा रही। तो आज क्या खबर है इस पर देखते हैं। 2600 पदों पर पिछले 3 साल से भर्ती प्रक्रिया नहीं हुई है पूरी, यानी कि जो पुरानी भर्ती है इसमें 2600 पदों पर जो है पुरानी 3 सालों से अभी तक ये पूरी नहीं हो पाई। अब देखते हैं डिटेल में क्या है खबर। शिक्षा विभाग नियम बदलता रहा और शिक्षकों की भर्ती उलझती चली गई। यही वजह है कि वर्ष 2020 में 2600 पदों के लिए हुई भर्ती 3 साल बाद भी पूरी न होकर एक बार फिर कानूनी दांवपेच में फंस गई है। शिक्षा निदेशक रामकृष्ण उनियाल के मुताबिक हाईकोर्ट के फैसले से स्नातक में 50%, हमने कल इस पर वीडियो भी बनाया था, से कम अंक वाले भर्ती हो चुके शिक्षकों की सेवाएं समाप्त होंगी। अब देखो, जो भर्ती हो चुके हैं, जिनके जो है स्नातक में 50% से कम अंक हैं, उनको जो है भर्ती से बाहर किया जाएगा। जो जॉब भी कर रहे हैं उनको बाहर किया जाएगा, ऐसा भी इसमें कहा जा रहा है। वहीं इस दायरे में आ रहे अभ्यर्थी शिक्षक के पद अब भर्ती नहीं हो पाएंगे। प्रकरण को शासन को भेज दिया गया है, जिस पर शासन स्तर से निर्णय लिया जाना है। प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के 3,645 से अधिक पद खाली हैं। कई स्कूल एकल शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। शिक्षक के खाली पदों को भरा जा सके, इसके लिए विभाग की ओर से वर्ष 2020 एवं 21 में सहायक अध्यापक के 2600 पदों के लिए आवेदन मांगे गए थे। राज्य के लगभग 40,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने भर्ती के लिए आवेदन किया था, लेकिन शिक्षा विभाग समय समय पर विभिन्न आदेशों के माध्यम से शुरू से ही शिक्षकों की भर्ती को उलझाता चला जा रहा है। तो ये बहुत ही जो है शॉकिंग न्यूज़ कह सकते हैं, क्योंकि सीधा सीधा असर इसका उत्तराखंड की जो है शिक्षा व्यवस्था पे इसका पड़ता है। अब मामला पहला क्या है इसमें दिया है। पहला मामला 15 जनवरी 2021 का है, जब शासन ने आदेश जारी किया था कि एनआईओएस से डीएलएड अभ्यर्थियों को शिक्षक भर्ती में शामिल किया जाए। अब देखो, यहीं से जो है इस जो है विवाद की नींव पड़ी थी कि 15 जनवरी 2021 को पहले फॉर्म भर दिए गए। फॉर्म भरने के बाद जो है 15 जनवरी 2021 को सरकार ने कहा जो एनआईओएस से डीएलएड किए हुए अभ्यर्थी हैं इनको शिक्षक भर्ती में शामिल किया जाए। इस शासनादेश के बाद एनआईओएस से डीएलएड अभ्यर्थियों ने शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन किया। इन अभ्यर्थियों के आवेदन करने के बाद शासन ने 10 फरवरी 2021 को एक अन्य आदेश जारी कर अपने 15 जनवरी के आदेश को रद्द कर दिया। इसलिए क्योंकि बीएड वाले कहाँ चले गए थे, जो है कोर्ट चले गए थे। तो कोर्ट में जाने की वजह से सरकार ने कहा कि इस भर्ती में जो है फिलहाल नहीं होगा, अगली भर्ती से जो है आएंगे करके। ठीक है, तो शासन के इस आदेश से नाराज फिर एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थी हाईकोर्ट चले गए। 14 सितंबर 2022 को हाईकोर्ट ने इन अभ्यर्थियों को शिक्षक भर्ती में शामिल करने का आदेश किया। इसके खिलाफ पहले बीएड अभ्यर्थी फिर सुप्रीम कोर्ट चले गए। अब देखो, ये इतना जो है पेचीदा मामला गया। पहले एनआईओएस वाले हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट ने जो नैनीताल हाईकोर्ट ने है
जो है पटना हाई कोर्ट के आधार पर निर्णय सुनाया और उस निर्णय के आधार पर कहा गया कि NIOS DLED प्राथमिक शिक्षक में शामिल हो जाएगा। लेकिन जैसे ही ये हुआ फिर B.Ed वाले कहाँ चले गए, उसको सुप्रीम कोर्ट ले गए और सुप्रीम कोर्ट ने जो है NIOS DLED को अयोग्य घोषित कर लिया, जिस वजह से NIOS DLED जो है उत्तराखंड में ही नहीं पूरे जो है भारत में जहाँ जहाँ भी भर्ती परीक्षा में शामिल था हर जगह बाहर हो गया। तो ये यहाँ पर उनके लिए बहुत गलत न्यूज़ हुई थी इसमें। दूसरा मामला क्या है इसमें, दूसरा मामला ताक पर रखकर CTET UTET। अब देखो CTET और UTET का भी इसमें मामला आया। इसमें मामला क्या आया कि जो B.Ed अभ्यर्थी थे जिन्होंने CTET 2012 से 2018 के बीच में CTET किया है वो अमान्य रहेगा। उसी प्रकार UTET 2015 और 2017 के बीच में जिन्होंने किया है वो अमान्य रहेगा। लेकिन बहुत से कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने इस बीच में अपना टेट क्लियर किया था और इसके आधार पर शिक्षक भर्ती में चयन हुआ है उनका। लेकिन अब ये जो है अभी हमने RTI का एक जवाब आया था तो उसे भी मैंने अपने YouTube चैनल पर जो है शेयर किया, आप देख सकते हैं कम्युनिटी में जाके। तो वहाँ पर हमने आपको बता रखा है कि 2012 से 2018 तक जो है CTET अमान्य है, CTET फर्स्ट अमान्य है, ठीक है। और 2015 से 2017 में जो जिन्होंने UTET फर्स्ट किया हुआ है वो अमान्य है। लेकिन इसके बावजूद भी वो भर्ती प्रक्रिया में शामिल हुए, उनका चयन हुआ, भी नौकरी कर रहे हैं। लेकिन अब दोबारा से क्या हो रहा है, उनको बाहर करने की प्रक्रिया जो है जारी करने की बात हुई और जिनका सिलेक्शन हुआ है उनकी नियुक्ति पत्र पर भी रोक लगा दी है सरकार ने। इसी प्रकार तीसरा मामला है 50% वाला। क्या है ये देखो, तीसरा मामला स्नातक में 50% से कम अंक वाले अभ्यर्थियों को शिक्षक भर्ती में शामिल करने का है। शिक्षक भर्ती सेवा नियमावली को ताक पर रखकर विभाग ने स्नातक में 50% से कम अंक वालों को शिक्षक के पद के लिए प्रतिनियुक्ति जारी कर दिया है। अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद विभाग का कहना है कि हाईकोर्ट के अंतिम फैसले के अधीन इन्हें नियुक्ति दी गई थी। अब सोचने वाली बात है कि जिनके स्नातक में 50% अंक नहीं है, अब ये जो क्राइटेरिया NCTE ने जारी किया था कि 50% होनी चाहिए, लेकिन जो है उत्तराखंड सरकार ने नियमों को ताक पर रखकर जो है राजनीतिक दबाव में आकर ऐसे अभ्यर्थियों को भी जो इसमें सिलेक्शन दे दिया था जिनकी स्नातक में 50% से कम अंक थे, ठीक है। तो कम अंक थे उनको दिया था और उनको देने के बाद क्या है, अब जो है कुछ अभ्यर्थी इसमें कोर्ट चले गए, कोर्ट गए तो कोर्ट का जो वहाँ से आदेश आ चुका है कि इनको बाहर कीजिए जिनके स्नातक में 50% से कम अंक हैं। तो इस पर दोबारा से इस कारण से भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है, क्योंकि जो ये अभी वाली भर्ती प्रक्रिया है 2600 पदों की, इसमें कुछ लोगों का सिलेक्शन हो चुका है जिनके 50% से कम हैं और जो नई मेरिट लिस्ट है उसमें भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो 50% से कम अंक वाले। तो दोनों ही यहाँ पर बाहर करिए करके हाई कोर्ट का इसमें ऑर्डर आया है। अब फैसला सरकार के अधीन है, देखते हैं सरकार इसमें क्या कदम उठाती है। इसी प्रकार से शिक्षा विभाग, तो अब यहाँ पर रामकृष्ण उनियाल शिक्षा निदेशक बेसिक शिक्षा, इनका कहना है कि शिक्षा विभाग तो शिक्षकों की भर्ती को लेकर नियमावली से ही चल रहा है, लेकिन अभ्यर्थी आपस में उलझ रहे हैं। एक मामला खत्म होता है दूसरा आ जाता है। हम 1250 पदों पर भर्ती करने जा रहे थे पर कुछ रुकावट आ गई है। अब जैसे ये ख़त्म होगा तो दोबारा से हम इस पर क्या करेंगे, जो भर्ती प्रक्रिया शुरू करेंगे। तो इन 2600 पदों पर भर्ती प्रक्रिया अभी बहुत मुश्किल है दोबारा से सुचारू रूप से चालू होना। अब हो सकता है कि क्या पता सरकार इसके विपरीत नई, क्योंकि जो ये तो पुरानी भर्तियां हैं, नई भर्ती प्रक्रिया में जो है जो अभी गतिमान नियम है उनके आधार पर अगर जो है नई भर्ती प्रक्रिया शुरू कर देती है तो वो ज़्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि इस वाली भर्ती का भविष्य तो मुझे नहीं लग रहा है कि इतनी आसानी से इस पर निर्णय हो पाएगा, क्योंकि इस पर कोर्ट का मामला बहुत जाना है इसमें, क्योंकि कुछ बाहर होंगे फिर वो ज़्यादा कोर्ट जाएंगे। जो नए कैंडिडेट सेलेक्ट होने वाले हैं उनको अगर बाहर करते हैं वो भी कोर्ट जाएंगे। तो ये कोर्ट का मामला है पुरानी भर्ती पर तो जो है पूरी तरीके से अभी आने वाला है और इसमें नहीं लग रहा है कि बहुत अच्छे से इसमें जो है पूरी भर्ती प्रक्रिया पूरी हो पाएगी। इससे बेहतर है कि इस भर्ती प्रक्रिया को अभी जो है जब तक ये कोर्ट के अधीन रहती है रख दिया जाए और इसके जगह पर नई जो है प्राथमिक शिक्षक भर्ती जो है निकाली जाए। इसके लिए आपको पता है कि DLED जो पास DLED TET पास अभ्यर्थी हैं वो जो है सरकार से 3000
प्लस पदों पर नई भर्ती की मांग कर रहे हैं। तो अब यह एक आंदोलन भी उन्होंने चलाया है कि हर जितने विधायक हैं उनको जो है ज्ञापन देने का काम वो कर रहे हैं। तो 3000 पदों पर नई भर्ती प्रक्रिया निकालने की बात वो कर रहे हैं। तो देखते हैं क्या नई भर्ती निकलती है या पहले इन भर्तियों को पूरा किया जाता है तब निकलती। तो ये जो है भविष्य के गर्त में है। तो देखते हैं आगे इस पर क्या होता है। बढ़ते हैं आगे। इसी प्रकार डीओ बेसिक ने किए शिक्षक के निलंबन के आदेश जारी। अब खबर है कि प्रमाण पत्र फर्जी मिलने पर शिक्षक निलंबित हो गए हैं। ये खबर है पौड़ी गढ़वाल की। ठीक है, तो देखिए बहुत से जो ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने फर्जी डिग्री ली हुई है और फर्जी डिग्री के आधार पर जो है उन्होंने नौकरी पा ली है। जब नौकरी लगी उस वक्त तो उनके जो है प्रमाण पत्रों की अच्छे से जांच नहीं हुई, जिसका खामियाजा सरकार जो है वहाँ के क्षेत्र के जो बच्चे हैं उनको भुगतना पड़ रहा है। जो योग्य उम्मीदवार है उनकी एक सीट उससे कम हो गई, जो योग्य है वो ऊपर नहीं आ पाया। बाहर से फर्जी डिग्री बना के अच्छे नंबर ला के वो सिलेक्शन में आ गए थे। इस कारण से अब जो है पता चला है तो इसमें अब शिक्षक जो निलंबित हो गए हैं। रिखणी खाल ब्लॉक में तैनात जो एक प्राइमरी शिक्षक हैं जिनके शैक्षिक प्रमाण पत्र में सत्यापन में फर्जी पाए गए हैं। तो इस पर जो है निलंबन के आदेश जारी हो गए हैं। इसी प्रकार से स्कूल में रिक्त पड़े पदों को भरने की मांग उठाई गई है। अब ये खबर तो हर जगह फैल रही है। अब देखो सरकार कितना इस पर बात उठाती है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती, प्राइमरी की जो भर्ती प्रक्रिया है, एलटी की भर्ती प्रक्रिया है, लेक्चरर की भर्ती प्रक्रिया है। तो तीनों भर्ती प्रक्रिया भी फिलहाल 2020 लास्ट फॉर्म आए थे इनके, तो तब से अभी तक जो है ये तीनों भर्ती प्रक्रिया लटकी है उत्तराखंड में। आप खुद सोच सकते हैं कि 3-4 साल से अगर न प्राइमरी की भर्ती परीक्षा हुई है यहाँ, न एलटी की हुई है, न लेक्चरर की हुई है, तो शिक्षा व्यवस्था किस जो है मुहाने पर खड़ी है उत्तराखंड की। क्योंकि इस बीच में आप समझ सकते हैं कि कितने रिटायरमेंट हो गए हैं, कितने स्कूल जो है खाली चल रहे हैं, राम भरोसे चल रहे हैं। तो देखते हैं इस पर क्या आगे काम हो पाता है या नहीं हो पाता है। इसी प्रकार एक इसका सबसे अच्छा खामियाजा यहाँ पर अल्मोड़ा से खबर है। इस पर भी देखते हैं कि अल्मोड़ा के लगभग 2000 बच्चों ने सरकारी स्कूलों को बोला टाटा बाय बाय। यानी कि इस स्कूल में शिक्षक ही नहीं है, संसाधन नहीं है, विद्यालय नहीं है, कोई इस प्रकार का रोड मैप है नहीं। तो अल्मोड़ा में ही लगभग 2000 बच्चों ने सरकारी स्कूल को टाटा बाय बाय बोल दिया, यानी कि छोड़ दिया है। वो वहाँ से प्राइवेट स्कूलों में चले गए हैं। ठीक है, जिस कारण से जो है अब इसमें जो गरीब बच्चे हैं उनको वो तो जा नहीं सकते हैं, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा जो प्राइवेट स्कूल में फीस दे नहीं सकते हैं। तो सीधा खामियाजा आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है बच्चों को। तो इस सेशन में जो है 2000 बच्चे कम से कम हुए हैं सरकारी स्कूलों में। इसी प्रकार से 10वीं 12वीं के सैंपल पेपर उत्तराखंड बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। छात्रों की मदद के लिए छात्र इसकी एक वेबसाइट है www.ubse.uk.gov.in। इन पर जाकर जो है मॉडल पेपर या सैंपल पेपर उत्तराखंड बोर्ड से रिलेटेड डाउनलोड कर सकते हैं, उनको सॉल्व कर सकते हैं। उससे उनको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तो दोस्तों ये थे आज के मुख्य जो है शैक्षिक समाचार जो न्यूज़पेपरों में जो है छाए हैं। ठीक, तो देखते हैं आगे इन पर क्या काम होता है। इसी प्रकार की वीडियो के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे YouTube चैनल दिव्य ज्ञान को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।